आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात। नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज और मैं हूं आपके साथ मर्सी। छत्तीसगढ़ में सुशासन तिहार की धूम मचने वाली है। राज्य के मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय ने सुशासन तिहार 2025 के आयोजन की घोषणा की है, जिसका उद्देश्य जनता की समस्याओं का त्वरित समाधान और शासन की जन कल्याणकारी योजनाओं का प्रभावी क्रियान्वयन सुनिश्चित करना है। मुख्यमंत्री साय ने सभी कलेक्टरों को इस तिहार को सफल बनाने के लिए विस्तृत दिशा निर्देश जारी कर दिए हैं। इस दौरान प्रशासनिक अधिकारियों द्वारा 3 चरणों में समाधान शिविर आयोजित किए जाएंगे, जहां आम जनता अपनी समस्याओं का समाधान प्राप्त कर सकेगी। इसके साथ ही मुख्यमंत्री राज्य में चल रहे विकास कार्यों का औचक निरीक्षण भी करेंगे। ये तिहार प्रदेश के हर नागरिक के लिए एक महत्वपूर्ण अवसर साबित होगा। आगे हम आपको इस तिहार की विस्तृत जानकारी देंगे, बने रहिए अंत तक। छत्तीसगढ़ सरकार प्रदेश में सुशासन तिहार का आयोजन करने जा रही है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने इस तिहार के आयोजन को लेकर प्रदेश भर के सभी कलेक्टरों को पत्र लिखकर विशेष दिशा निर्देश जारी किए हैं। इस तिहार का उद्देश्य जनता की समस्याओं का समयबद्ध तरीके से समाधान करना, शासन की जन कल्याणकारी योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन की समीक्षा करना और विकास कार्यों में तेजी लाना है। मुख्यमंत्री ने अपने पत्र में कहा कि उनकी सरकार राज्य में सुशासन की स्थापना के लिए लगातार प्रयासरत है और शासन प्रशासन के सभी स्तरों पर पारदर्शिता लाने की दिशा में ये महत्वपूर्ण कदम है। इस तिहार के माध्यम से सरकार का उद्देश्य जनहित योजनाओं के कार्यान्वयन की समीक्षा करना और प्रशासनिक प्रक्रिया को अधिक पारदर्शी तथा प्रभावशाली बनाना है। इसके तहत नागरिकों से सीधे संवाद स्थापित किया जाएगा ताकि उनके मुद्दों का समाधान जल्दी और प्रभावी तरीके से किया जा सके। सुशासन तिहार 2025 के है 3 चरण। मुख्यमंत्री ने बताया कि सुशासन तिहार 2025 का आयोजन 3 चरणों में होगा। पहला चरण 8 अप्रैल से 11 अप्रैल 2025 तक। इस दौरान आम जनता से आवेदन प्राप्त किए जाएंगे। इसके लिए ग्राम पंचायत मुख्यालयों और नगरीय निकाय कार्यालयों में समाधान पेटियां रखी जाएगी ताकि लोग अपनी समस्याओं को लिखकर इन पेटियों में डाल सके। इस दौरान ऑनलाइन आवेदन का भी प्रावधान होगा और कॉमन सर्विस सेंटर के माध्यम से भी आवेदन लिए जाएंगे। दूसरा चरण 1 माह के भीतर होगा। इस चरण में प्राप्त आवेदनों का निराकरण किया जाएगा। संबंधित विभागों और अधिकारियों को इन आवेदनों को प्राथमिकता से हल करने की जिम्मेदारी दी जाएगी। किसी भी आवेदन को उसकी गंभीरता और बजट की उपलब्धता के आधार पर समाधान किया जाएगा। तीसरा चरण 5 मई से 31 मई 2025 तक रहेगा। समाधान शिविरों का आयोजन किया जाएगा। इस दौरान प्रत्येक 8 से 15 पंचायतों के बीच समाधान शिविर आयोजित होंगे, जहां आवेदकों को उनके आवेदन की स्थिति के बारे में जानकारी दी जाएगी। समाधान शिविरों में सभी संबंधित अधिकारी उपस्थित रहेंगे, जो मुख्यमंत्री स्वयं कुछ शिविरों में भाग लेकर आवेदकों से मुलाकात करेंगे। मुख्यमंत्री साय ने बताया कि इस तिहार को सफल बनाने के लिए सूचना प्रौद्योगिकी का अधिकतम उपयोग किया जाएगा। इसके तहत सभी अधिकारियों को विशेष प्रशिक्षण दिया जाएगा ताकि आवेदन लेने, उनकी प्रविष्टि, मॉनिटरिंग और समाधान प्रक्रिया में कोई कमी न रहे। इसके अलावा कलेक्टरों से यह भी सुनिश्चित करने को कहा गया है कि इस तिहार में सांसदों, विधायकों और अन्य जनप्रतिनिधियों की भागीदारी सुनिश्चित हो, ताकि उन्हें भी त्वरित समाधान और सरकारी योजनाओं के बारे में जानकारी दी जा सके। समाधान शिविरों के दौरान आम जनता को जन कल्याणकारी योजनाओं के बारे में जानकारी दी जाएगी। साथ ही सरकार द्वारा संचालित विभिन्न योजनाओं के आवेदन पत्र भी प्रदान किए जाएंगे। इन शिविरों में आवेदकों को उनकी समस्याओं के समाधान की स्थिति के बारे में सूचित किया जाएगा और जिन समस्याओं का समाधान शिविर में संभव होगा, उन्हें तत्परता से हल किया जाएगा। मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री और मंत्री, अन्य राज्य शासन के अधिकारी भी कुछ शिविरों में शामिल होंगे और समस्याओं के समाधान के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। सुशासन तिहार के दौरान मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय प्रदेश में चल रहे विकास कार्यों का औचक निरीक्षण करेंगे।
वे विभिन्न योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन का जायजा लेंगे और लोगों से फीडबैक प्राप्त करेंगे। साथ ही प्रभारी मंत्री और अधिकारियों को भी अपने अपने क्षेत्रों में विकास कार्यों की समीक्षा करने का निर्देश दिया गया है। मुख्यमंत्री के नेतृत्व में प्रत्येक समाधान शिविर के बाद जिला मुख्यालय पर अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठकें आयोजित की जाएगी। इन बैठकों में विभिन्न योजनाओं और परियोजनाओं के क्रियान्वयन की स्थिति समीक्षा की जाएगी और आगामी कार्य योजना पर चर्चाएं की जाएगी। इसके साथ ही राज्य स्तर पर भी बिंदुवार समीक्षा पत्रक तैयार किए जाएंगे ताकि योजनाओं का सही तरीके से क्रियान्वयन हो सके। मुख्यमंत्री ने कहा कि सुशासन तिहार 2025 की सफलता के लिए जनसंपर्क विभाग और जिला प्रशासन को विशेष प्रचार प्रसार की जिम्मेदारी दी गई है। विभिन्न मीडिया माध्यमों का उपयोग कर यह सुनिश्चित किया जाएगा कि इस तिहार की जानकारी अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचे और वे अपनी समस्याओं का समाधान सही समय पर प्राप्त कर सके। सुशासन तिहार 2025 प्रदेश के प्रत्येक नागरिक के लिए एक अवसर है जिनमें उनकी समस्याओं का त्वरित समाधान सुनिश्चित किया जाएगा। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की इस पहल से छत्तीसगढ़ में प्रशासन और शासन के बीच अधिक पारदर्शिता और जनहित की योजनाओं का बेहतर क्रियान्वयन देखने को मिलेगा। ये पहल निश्चित रूप से राज्य के विकास की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम साबित होगी। फिलहाल आज के सेगमेंट में इतना ही। कल फिर होगी मुलाकात एक नए विषय के साथ। तब तक के लिए आप देखते रहिए इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात।